हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 23 श्लोक संख्या 49, 50, 51, 52, 53 तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीतांबर दरुणबिंबफल धरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्व मृत्युमेतदेव। गोविंद दामोदर माधवेति। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित छोर प्रभु, जय जय माखन छोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रीला प्रभुपाद की जय। जैसा कि हमने पढ़ा कि कर्दम मुनि और देवहूति के मिलन से 9 कन्याओं का जन्म हुआ, और उसके उपरांत इतना सुंदर भोग होते हुए भी कर्दम मुनि ने उसी समय गृह त्याग कर संन्यास लेने का निश्चय किया। वास्तव में यही असली धर्म है कि जीव भगवत प्राप्ति करने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि जीव का जन्म ही इसीलिए हुआ है कि वो मनुष्य जीवन में भगवत प्राप्ति करे। भोग भोगने के लिए जीवन नहीं है। वो कर्दम मुनि अपनी पत्नी को आनंद देने के लिए, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए उनके साथ रहे, लेकिन उनका मन जो है वो सदैव भोगों से विरक्त और भगवान में ही लीन रहता। इसलिए उसने सोचा कि अब बहुत समय हो गया है, 100 वर्षों तक भोग हुआ, अब मुझे भगवान की भक्ति करने के लिए जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही देवहूति ने देखा कि पति उसे छोड़ कर जा रहे हैं, तो उसका हृदय बहुत दुखी हुआ।
और उसने सोचा कि मेरे पति मुझे छोड़कर चले जाएंगे, मैं कैसे जीऊंगी, मेरे पास जीने का कोई सहारा भी नहीं, और मेरी पुत्रियां हैं, उनका भी अभी विवाह करना है। तो जैसे ही उसने पति के वियोग के विषय में सोचा तो मैत्री मुनि कहते हैं, पतिं सा प्रव्रजिष्यन्तं तदा लक्षो शतीमहि स्मयमाना विक्लवेन हृदयेन विदूयता। पतिं सा प्रव्रजिष्यन्तं, पतिम यानी पति का, सामनवः प्रव्रजिष्यन्तं अर्थात घर छोड़ने का को तत्पर, कि अब मेरा पति जाने वाला है। तदा लक्षो शतीम वही, आलक्ष्य जैसे उसने देखा, उशतीम सुंदर, वही बाहर, मतलब वो सुंदरी देवहूति बाहर से स्मयमाना, स्मयमाना मतलब बाहर से तो मुस्कुराने लगी, लेकिन विक्लवेन हृदयेन विदूयता, हृदय से व्याकुल हो गई और दुखी होने लगी। अब उसको ऐसा लगा कि पति मुझे छोड़कर चला जाएगा। उसके हृदय में अब भोगों की कोई भी इच्छा नहीं थी, भोगों की लालसा बिल्कुल खत्म हो गई। अब उसने सोचा कि मेरा इतना महान पति, इसके साथ में कितना समय रही, लेकिन कुछ प्राप्त तो हुआ नहीं, उल्टा मैं सिर्फ भोगों में ही लगी रही। और मैं एक पत्नी जो है, वो पति के बगैर उसका जीवन कितना नीरस हो जाता है, अर्थ रहित हो जाता है। ऐसा जब भगवान श्री कृष्ण सीता मैया से कहते हैं कि मैं वनवास जा रहा हूँ, तभी सीता मैया कहते हैं, जिय बिन देहा नदी बिन पानी, वैसे अनाथ पुरुष बिन नारी। राम सिया राम। बोला जिस तरह से ये शरीर जो है, उसके अंदर अगर आत्मा नहीं है तो वो शरीर निरर्थक है, किसी कार्य का नहीं है। कोई नदी है, उसके अंदर अगर पानी नहीं है तो वो नदी किसी काम की नहीं है। उसी प्रकार यदि कोई पत्नी है और उसके साथ उसका पति नहीं है तो फिर उसका जीवन भी निरर्थक है। तो देवहूति हृदय से बहुत व्याकुल हो गई, संतप्त हो गई, लेकिन पति के सामने मुस्कुराने लगी और कहने लगी। अनुवाद देखिए, जब उसने देखा कि उसके पति गृह त्याग करने ही वाले हैं तो वह बाहर से हंसी, किंतु हृदय में अत्यंत विकल और संतप्त थी। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि कर्दम मुनि ने अपनी योग शक्ति से अपनी गृहस्थी के कार्यों को जल्दी समाप्त कर लिया। हवा में प्रसाद खड़ा करने, अपनी पत्नी तथा गंधर्व कन्याओं के साथ समग्र ब्रह्मांड का भ्रमण और फिर संतान उत्पन्न करने के कार्य समाप्त हो चुके, और अब अपने पूर्व वचनों के अनुसार उन्हें अपना घर छोड़कर आत्मबोध की अपनी असली रुचि के लिए प्रस्थान करना था। अपने पति को प्रस्थान की स्थिति में देखकर देवहूति मन ही मन में अत्यंत विकल हो गई थी, किंतु ऊपर से हंस रही थी। कर्दम मुनि के उदाहरण को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। जिस व्यक्ति की प्रमुख रुचि कृष्ण भावनामृत में है, यदि वह ग्रस्त जीवन में फंस भी जाता है तो उसे घर के आकर्षण को जितनी जल्दी हो सके त्याग देने के लिए
उद्यत रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि गृहस्थ जीवन फंसकर उसी के अंदर मरने के लिए नहीं है। ठीक है, किसी कारण से जीव यदि गृहस्थी जीवन को स्वीकार करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मरते दम तक वहीं पर मरा रहे, उसको निकलना चाहिए। आगे गृहस्थ के जो कर्तव्य हैं उनको निभाने के बाद उसे अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, जिस तरह से कर्दम मुनि आगे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ कर्दम मुनि से एक तो गलती हो ही रही है, संतान उत्पन्न तो कर ली, परंतु उनकी परवरिश, उनका विवाह, ये सब नहीं सोच रहे क्या? तो देवहूति जो है वो दुखी है। और आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, लिखन्त्य दोमुखी भूमिम पदानख मणिश्रिया उवाच ललितां वाचं निरुध्याश्रुकलां शनैः। लिखन्त्य धोमुखी भूमिम, लिखन्ति मतलब अपने नाखून के साथ उस भूमि को कुरेदती है। ये स्त्रियों का एक स्वभाव है। राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि जब स्त्रियां दुखी होती हैं तो वो अपने नाखून से धरती को कुरेदती हैं, मुख नीचे करती हैं। और उसी तरह से देवहूति अधोमुखी यानी मुख नीचे करके पदा नख मणिश्रया, उनके चरण के नख जो के मणि के समान तुल्य, बहुत ही सुंदर आकर्षण उसके चरण थे, उन चमकते हुए नाखूनों से धरती को कुरेदते हुए उवाच ललिताम वाचम, ललिता मतलब बहुत ही सुंदर मनमोहक वाणी से बोलने लगी। निरुध्याश्रु कलाम शनै, निरुध्य कहते हैं रोकने का प्रयास कर रही थी, किसको? अश्रु कलाम, अपने आंसुओं को, शनै धीरे धीरे अपने आंसुओं को, क्योंकि वो दुखी थी, जाहिर सी बात है, उसका इतना तेजस्वी पति जिसके साथ वो रह रही थी, इतनी सेवा की, इतना समय साथ बिताया, और आज अचानक से छोड़ के जा रहा है, तो दुख तो था उसे बहुत ज्यादा, लेकिन वो अपने दुख को उसके सामने प्रकट नहीं करना चाह रही थी। वो ये नहीं सोच रही थी, उसकी इच्छा ये नहीं थी कि वो मेरे दुख को देखकर रुके। वो चाहती थी कि ना जाए, वो चाहती थी कि मेरे साथ कुछ समय और बीते, कुछ समय वो मेरे साथ और रहे, अपने बाकी के जो कर्तव्य हैं, पुत्रियों का विवाह इत्यादि, उसको पूरा करे। लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि वो मुझे दुखी देखकर रुके, इसलिए वो अपने आंसुओं को छुपा रही थी। अनुवाद देखिए, वह खड़ी थी और मणि तुल्य नाखूनों से मंडित अपने पैर से पृथ्वी को कुरेद रही थी। उसका सिर झुका हुआ था और वह अपने आंसुओं को रोककर धीरे धीरे मोहक वाणी से बोली। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, देवहूति इतनी सुंदर थी कि उसके पैर के नाखून मोतियों जैसे लग रहे थे। वह भूमि को नाखूने से कुरेद रही थी, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भूमि पर मोती बिखेर रही हो। जब कोई स्त्री अपने पांव से जमीन कुरेदती है तो इसका संकेत है कि उसका मन विचलित हो रहा है। ऐसे ही संकेत कभी कभी गोपियां श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट करती थीं। जब गोपियां अर्धरात्रि के समय कृष्ण के पास गई तो उन्होंने उनसे अपने अपने घर को जाने के लिए कहा। उस समय गोपियां इसी प्रकार से भूमि कुरेदने लगी, क्योंकि उनके मन अत्यधिक विक्षुब्ध थे। शिला प्रभुपाद की ये होता है एक शुद्ध परम भागवत भक्त का लक्षण। वो कुछ भी देखते हैं
तो उनका मन सीधा कृष्ण लीला की ओर चला जाता है। श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर देवहूति के पैरों से लिखिन्त्यधोमुखी भूमि पृथ्वी को कुरेदने की बात सुनते हैं तो उनका मन गोपियों की ओर चला जाता है कि जब गोपियां अर्धरात्रि को भगवान से मिलने के लिए आई और कृष्ण ने कहा, क्यों आई हो? आधी रात को घर से निकलना अच्छी बात नहीं होती, आप लोग वापस से चले जाओ। तब गोपियां बहुत ज्यादा दुखी थी और दुखी होकर धरती को कुरेद रही थी। वो कह रही थी कि हम किसी पर पुरुष से मिलने थोड़ी आए हैं, हम तो परम पुरुष से मिलने के लिए आए हैं, तो इसमें गलत ही क्या है। तो इस तरह से श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यही स्थिति आज देवहूति की है। वो बहुत ज्यादा दुखी है जब उसका पति उसे छोड़कर जाने के लिए सोच रहा है। तो देवहूति बहुत ही मधुर वाणी से उवाच ललिताम वाचम अपने आंसुओं को निरुद्ध्य शुकलाशन, अपने आंसुओं को छुपाते हुए अपने पति से कुछ कहती है। देवहूतियो रुवाच सर्वतत् भगवान् मह्यम् उपोवाह प्रतिश्रुतम् अथापि मे प्रपन्नाया अभयम् दातुमर्हसि। सर्व तत् भगवान मह्यम, सर्व देवहूति ने कहा सर्वम, जो कुछ आपने बोला था सभी, तद वह भगवान, हे मेरे ईश्वर, मह्यम मेरे लिए, उपोवाह, उपोवाह मतलब सारे जो भी कर्तव्य मेरे प्रति आपके थे वह आपने पूर्ण किए। प्रतिश्रुतम, जो जो आपने मुझे वचन दिया था, आपने मुझे कहा था कि देवताओं से भी अधिक सुख दूंगा, मुझे संसार भर का सुख दिया, मेरी हर एक इच्छा को पूरा किया, मुझे इतना सुंदर वाहन में इतने सुंदर सुंदर स्थानों के दर्शन कराए, मुझे पूर्ण रूपेण आपने तृप्त किया। अपोवाह प्रतिशुद्धम, सब कुछ मुझे प्रदान किया। सर्वम, जो कुछ आपने मुझे दिया है वो तो कोई साधारण स्त्री सोच भी नहीं सकती है। इतनी अलग अलग तरीके से आपने मुझे संतुष्ट करा, मतलब भौतिक प्रत्येक वस्तु जो कि न कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था, वो सब आपने मुझे प्रदान की। प्रतिश्रुतम अर्थात आपने जो कुछ वचन दिया था कि मैं तुम्हें सुख का हर साधन दूंगा, वो पूरा किया। परंतु तथापि मैं प्रपन्न आया, परंतु तथापि मतलब फिर भी मैं आपकी शरण में हूँ, शरणागत हूँ ना, मैं आपके ही शरण में हूँ और तो कोई मेरा आश्रय नहीं है। पिता के घर को छोड़कर मैं आपकी चरणों में आई हूँ, इसलिए आपका कर्तव्य कुछ और भी रहता है। क्या? अभयम दातुमर्हसि, मुझे अभय प्रदान करना, मुझे निर्भीकता प्रदान करना, वो भी तो आपका ही कर्तव्य है। इसलिए मैं आपसे एक विनती कर रही हूँ कि मुझे अभय प्रदान कर दीजिए, मुझे भय से मुक्त। भय क्या है? वास्तव में जीव का भय जन्म और मरण का चक्कर ही है। जीव जब तक आनंदित नहीं हो सकता, जब तक जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूटता। इसलिए देवहूति कहती है, संसार का सुख तो दे दिया पतिदेव, मुझे संसार बंधन से, इस जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाना भी आपकी जिम्मेदारी है। और वास्तव में भक्तों, ऐसा भागवतम में बताया गया है। महाराजा ऋषभदेव अपने संतान को यही शिक्षा देते हैं, पतिम न सस्यात्, उस व्यक्ति को विवाह करने का अधिकार ही नहीं है। न मोचयन समुपैति मृत्युम, जो
जीव को जन्म मरण के, जो अपनी शरणागत यानी अपनी पत्नी को जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा प्रदान करने के लिए सक्षम नहीं है। पतिम न सत्यात, वो पति बनने के योग्य नहीं है। जननी न सत्यात, वो माता बनने के योग्य नहीं है। वो पिता न सत्यात, वो पिता बनने के योग्य नहीं है। सुहृदम न सत्यात, वो मित्र बनने के योग्य नहीं है। गुरु न सत्यात, वो गुरु बनने के योग्य नहीं है। जो अपने प्रपन्नायाम, ये बोल रही है तथापि मैं प्रपन्ना, मैं आपकी शरणागति हूँ, तो मुझे जन्म मरण से चक्कर से छुड़ाना भी आपकी जिम्मेदारी है। ये जो मेरी पुत्रियां हैं उनका आगे जीवन है, उसकी जिम्मेदारी भी तो आपके ही ऊपर है ना। तो यहाँ पर देवहूति को दो, ये कह रहे तथापि मेरे लिए मेरी दो बातें और भी रह गई हैं। एक तो मेरी ये 9 कन्याएं हैं, उनका विवाह करना है, और दूसरा संसार बंधन यानी जन्म मरण का जो बंधन है उससे भी मुझे छुड़ाना है। तो कृपया आप मुझे यूं रास्ते में छोड़कर मत जाइए। अनुवाद देखिए। देवहूति ने कहा, हे स्वामी, आपने जितने वचन दिए थे वे सब पूर्ण हुए, किंतु मैं आपकी शरणागत हूँ, इसलिए मुझे अभय प्रदान भी कीजिए, अभयदान भी दीजिए। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, देवहूति ने अपने पति से प्रार्थना की कि वे उसे अभय प्रदान करें। पत्नी रूप में वह अपने पति के प्रति पूर्णतया समर्पित थी, अतः यह पति का धर्म है कि वह अपनी पत्नी को अभयदान दे। श्रीमद् भागवतम के 5 स्कंद में बताया गया है कि अपने आश्रित को किस प्रकार अभयदान दिया जाता है। जो मृत्यु के चुंगल से नहीं छूट पाता वह आश्रित है। उसे चाहिए कि वह ना तो गुरु बने, न पति बने, न परिजन, न पिता, न माता। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, यह तो श्रेष्ठों का धर्म है कि अपने अधीनस्थ को अभयदान दें। अतः पिता, माता, गुरु, नातेदार या पति के रूप में किसी की जिम्मेदारी लेने वाले को चाहिए कि अपने अधीनस्थ को संसार की भयावह स्थिति से छुटकारा दिलाए। भौतिक जीवन सदैव भयावह एवं चिंताओं से पूर्ण है। देवहूति कहती है कि आपने मुझे अपनी योग शक्ति से सभी प्रकार की भौतिक सुविधाएं प्रदान की हैं और अब आप प्रस्थान करने वाले हैं, अतः आप अपना अंतिम दान या वर भी देते जाएं, जिससे मैं इस बद्ध जीवन से मुक्त हो सकूं। आगे देवहूति कहती हैं, यहाँ पर अपने दोनों अभिप्राय को रखते हुए वे कहती हैं, ब्राह्मण दुहित्री विस्तुभ्यम विमृग्या पतयः समा कश्चित् स्यान्मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते वनम। ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, दोहित्री भी यानी आपकी जो कन्याएं हैं, तुभ्यम यानी आपकी, तुम्हारी जो, यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर पति के साथ किस तरह से बात करते हैं वो बता रही हैं कि तो आपकी पुत्रियां हैं ना, वे कैसी हैं, उनके लिए मृग्या ढूंढे जाने के लिए पतयः समा, उनके उपयुक्त पति भी तो आप ही ढूंढोगे। मैं तो देखो किसी को जानती नहीं हूं ना, मैं अबला नारी, भला कहाँ इन पुत्रियों के लिए उनके समान योग्य, यहाँ पर लिखा है विमृग्या पतयः समा, योग्य वर भी तो ढूंढना पड़ेगा ना। आप तो चले जाओगे, फिर मैं इनके लिए योग्य वर कहाँ से लाऊंगी। तो ये आपकी पुत्रियां हैं, तो इनके लिए योग्य वर भी तो आपको ही ढूंढना है। और कश्चित
स्यान में विशोकाय, यानी कोई आप जब चले जाओगे तो मेरे साथ और कोई होगा भी नहीं। विशोकाय मतलब मुझे सांत्वना देने के लिए। मैं बहुत शोक में इतना दुखी होंगी। पुत्रियां तो विवाह करके चली जाएंगी ना, आप भी चले जाओगे, फिर मेरे पास कौन होगा। त्वयि प्रवर्जिते वनम, आप तो जंगल में चले जाओगे, फिर मैं किसके सहारे जीऊंगी। मेरे पास कोई नहीं होगा तो फिर मैं अपने शोक को कैसे खत्म करूंगी, मैं कैसे जी सकूंगी। यहाँ पर वे कहना चाह रही हैं कि पुत्रियों का विवाह आपकी ड्यूटी है, वो भी आप करवा के जाओ, और दूसरा मुझे एक पुत्र प्रदान करके जाओ। एक पुत्र तो हो, क्योंकि पति के जाने के बाद पत्नी के इस सहारे के लिए, पति जब संन्यास ले लेता है तो पत्नी के लिए उसका पुत्र जो है वही सहारा होता है। ऐसा ही मनुस्मृति में यही लिखा हुआ है कि स्त्री को कभी भी अकेले नहीं रहना चाहिए। बचपन में अपने पिता के आश्रम में उनकी शरण में रहना चाहिए, और युवा अवस्था में विवाह के बाद अपनी पति की शरण में, और पति जब संन्यास ले ले तो अपने पुत्र की शरण में उसे रहना चाहिए। इसलिए वे कह रहे हैं कि कश्चित् स्यान में शोकाय, आप जब चले जाओगे तो मेरा शोक कौन खत्म करेगा, तो आप मुझे एक पुत्र भी प्रदान करके जाइए। अनुवाद: हे ब्राह्मण, जहाँ तक आपकी पुत्रियों का प्रश्न है, वे स्वयं ही अपने योग्य वर ढूंढ लेंगी और अपने अपने घर चली जाएंगी, किंतु आपके सन्यासी होकर चले जाने पर मुझे कौन सांत्वना देगा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, कहा गया है कि पिता ही दूसरे रूप में पुत्र बन जाता है, अतः पिता और पुत्र अभिन्न माने जाते हैं। पुत्रवती विधवा नहीं होती, क्योंकि उसके पास पति का प्रतिनिधि रहता है। इसी प्रकार देवहूति अप्रत्यक्ष रूप से कर्दम मुनि से एक प्रतिनिधि छोड़ जाने की याचना करती है, जिससे वह उनकी अनुपस्थिति में चिंता मुक्त रह सके। गृहस्थ से यह आशा नहीं की जाती है कि वह सदैव घर पर ही रह सकेगा। अपने पुत्रों तथा पुत्रियों का विवाह करके वह अपनी पत्नी को सयाने पुत्र के संरक्षण में छोड़कर गृहस्थ जीवन से वैराग्य ले सकता है। वैदिक पद्धति की सामाजिक परंपरा ही ऐसी है। देवहूति अप्रत्यक्ष रूप से यह कह रही है कि घर से अनुपस्थित रहने की अवधि में कम से कम एक पुत्र अवश्य होना चाहिए, जो उसे चिंताओं से मुक्ति दिला सके। इस मुक्ति का अर्थ है आध्यात्मिक शिक्षा। इस मुक्ति का अर्थ भौतिक सुविधाएं नहीं है। भौतिक सुविधाएं तो शरीर के साथ ही समाप्त हो जाएंगी, किंतु आध्यात्मिक शिक्षा अंत होता नहीं है। यह तो आत्मा के साथ साथ जाएंगी। आध्यात्म की शिक्षा आवश्यक है, किंतु योग्य पुत्र प्राप्त किए बिना देवहूति आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त कर पाती। पति का धर्म है कि वह स्त्री ऋण से मुक्त हो जाए। पत्नी एकनिष्ठ होकर पति की सेवा करती है और वह ऋणी बन जाता है, क्योंकि कोई अपने आश्रित की सेवा तब तक स्वीकार नहीं करता जब तक वह बदले में कुछ दे ना देता। गुरु कभी भी आध्यात्मिक शिक्षा दिए बिना शिष्य की सेवा स्वीकार नहीं कर सकता। प्रेम तथा कर्तव्य का यही पारस्परिक आदान प्रदान है। इस प्रकार देवहूति कर्दम मुनि को स्मरण दिलाती है कि उसने अत्यंत श्रद्धापूर्वक सेवा की है। यदि वे स्त्री ऋण से ही मुक्त होना चाहें तो प्रस्थान करने के पूर्व उन्हें चाहिए कि एक पुत्र दे जाएं।
अप्रत्यक्ष रूप में देवहूति ने अपने पति से कुछ अधिक काल तक और या कम से कम जब तक एक पुत्र ना हो जाए रहने के लिए प्रार्थना करती हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। तो यह श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं, बहुत ही सुंदर बात है कि कोई भी अपने आश्रित की सेवा तब तक स्वीकार नहीं कर सकता जब तक बदले में उससे कुछ देता नहीं है। इसलिए स्पेशली जो गुरुजन होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, उन्हें अपनी सेवा, जो उनकी सेवा करते हैं, उन्हें आत्मिक ज्ञान प्रदान करना होता है। ऐसा नहीं है कि किसी के घर में भी जाकर खाएं, किसी के घर में भी जाकर रहें और बदले में उनको कुछ प्रदान ना करें। जहां ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वैष्णवों की कि जहां जहां से उनकी सेवा होती है, उनको कुछ ज्ञान, कुछ नाम जप करने का या फिर उनके दुखों को दूर करने के लिए मंत्र से जोड़ना, भगवान से जोड़ना, ये उनकी जिम्मेदारी है। उसी तरह से एक पति जिसकी पत्नी एकनिष्ठ सेवा करती है, उसका भी कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी को सुरक्षित रहने के लिए आगे उनको पुत्र संतान प्रदान करे। और देवहूति यही कह रही हैं अपने पति से अप्रत्यक्ष रूप में कि कश्चित् स्यान् मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते वनम। आप चले जाओगे तो फिर मुझे सांत्वना कौन देगा? कौन मेरी रक्षा करेगा? कौन मेरे साथ रहेगा? मेरे शोक का निवारण कौन करेगा? कम से कम अपना एक प्रतिनिधि, एक पुत्र तो देते जाइए। श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात बताई है कि पुत्रवती विधवा नहीं होती क्योंकि उसके पास पति का प्रतिनिधि होता है। एक साधारण पुत्र भी यदि होता है तो वो भी पति का प्रतिनिधि होकर अपनी माता की सदैव सुरक्षा के लिए कार्य करता है। लेकिन देवहूति तो वो भाग्यवान स्त्री है जिसके घर में साक्षात भगवान का जन्म होने वाला है। तो वो कितना सौभाग्य है उसका। और कर्दम मुनि भगवान को प्रकट किए बगैर जाना चाहते हैं, तो फिर देवहूति उनको प्रार्थना करती हैं कि कुछ समय और रहिए मेरे साथ। आगे देवहूति बहुत ही सुंदर बात कहती हैं, एतावतालं कालेन व्यतिक्रांतेन मे प्रभु इंद्रियार्था प्रसंगेन परित्यक्त परात्मना। एतावतालं कालेन, एतावता यानी इतना लंबा समय, अलम यानी व्यर्थ ही, कालेन ये सारा जो समय मैंने आपके साथ बिताया वो तो व्यर्थ ही चला गया। व्यतिक्रांत तेन में प्रभु, व्यतिक्रांत ये बीत गया है प्रभु। और कैसे बीत गया? इंद्रियार्थान प्रसंगेन, बस इंद्रियों को ही प्रसन्न करने के लिए जो कुछ भी ये 100 वर्षों तक आनंद हमने किया, घूमा फिरा, मजा किया, इतने सुंदर सुंदर भवन थे, इतना सुंदर सुंदर भोजन था, इतनी सुंदर सुंदर साज सामग्री, वो सब तो इंद्रियों को प्रसन्न करने वाली थी। और इतने काल तक मैंने इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए इतने महत्वपूर्ण समय को व्यर्थ ही गंवा दिया। एतावतालं कालेन व्यतिक्रांतेन में प्रभु, व्यतिक्रांत कर दिया, बिता दिया मैंने। अब मुझे एहसास हो रहा है, अब देवहूति को एहसास हो रहा है कि इतना समय, इतना प्रचुर मात्रा में भोग था। और संसार का भोग कैसा है? आद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधा। जिसका आदि है और अंत है वो तो समाप्त हो जाता है। तो बुद्धिमान को इस भौतिक भोग के लिए इंद्रियार्थ प्रसंगेन, उस भोग के लिए जो इंद्रियों को ही आनंद देता है, आनंदित
उसमें आनंदित होकर अपने समय को, जो कि इतना बहुमूल्य समय है, उसको इन भौतिक वस्तुओं, भौतिक इंद्रियों की संतुष्टि के लिए कभी नहीं गंवाना चाहिए। जीव को सबसे ज्यादा समय तो भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। और वो कह रही हैं, इंद्रियार्था प्रसंगेन, इंद्रियों के प्रसंग में तो समय बिता दिया, लेकिन परित्यक्त परात्मना, परित्यक्त, परवाह नहीं की, उपेक्षा कर दी, पर आत्मना, परमेश्वर के विषय में तो कभी सोचा ही नहीं। इतना समय मैंने केवल इंद्रियों के भोग में लगा दिया, ये भी नहीं सोचा कि मेरा इतना महान पति है, उसका मुझे संग मिला है, तो मैं कुछ भगवान की भक्ति भी साथ में करूं। मैंने तो भगवान को परित्यक्त कर दिया, भगवान के लिए कभी समय नहीं निकाला, कभी स्मरण नहीं किया, कभी भक्ति नहीं की। और कुछ भी मिल जाए जीवन में, जीव को ये एहसास तो हो ही जाता है कि इन वस्तुओं में कोई आनंद नहीं। देवहूति को कितना उत्कृष्ट भोग प्राप्त था, जो कि हम जैसे साधारण जो लोग हैं वो तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। कितना तो संभोग सुख प्राप्त हुआ, कितना तो इंद्रिय तृप्ति, कितना तो सौंदर्य प्राप्त हुआ, कितना तो उसको शारीरिक आनंद प्राप्त हुआ, कितना तो है ना, उसने भवन इतने सुंदर सुंदर थे, वो कितने सुंदर सुंदर स्थानों में घूमने गई थी, लेकिन आज उससे ये एहसास हो रहा है कि वो सब समय एतावतालम कालेन व्यतिक्रांतेन में प्रभु, सारा समय वेस्ट हो गया, व्यर्थ हो गया। अब वो कह रही कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, ये सब इंद्रिय भोग, तो क्या करूं मैं इसका, हद हो गई, अब मुझे ये सब नहीं चाहिए। ये सब तो यूं समझो मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मैंने कृष्ण के लिए कुछ सोचा ही नहीं। परित्यक्त परात्मना, वो जो आत्मा को आनंद देने वाला समय, वो आत्मा को आनंद देने वाला कार्य है, स्मरण है, भक्ति है, नाम श्रवण करना, नाम जप करना, इसके लिए तो समय ही नहीं बिताया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अनुवाद देखिए, अभी तक हमने अपना सारा समय परमेश्वर के ज्ञान के अनुशीलन की उपेक्षा करके इंद्रिय तृप्ति में ही व्यर्थ गंवा दिया। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, मनुष्य जीवन पशुओं की तरह इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य में बिताने के लिए नहीं है। पशु सदैव इंद्रिय तृप्ति में आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन में लगे रहते हैं, किंतु यह मनुष्यों का व्यवहार नहीं है। यद्यपि भौतिक देह पाने के कारण इंद्रिय तृप्ति की उन्हें भी आवश्यकता रहती है, किंतु नियामिक सिद्धांतों के अनुसार। अतः वास्तव में देवहूति ने अपने पति से यह कहा, अभी तक हमारी ये पुत्रियां ही हैं, और हमने सारे ब्रह्मांड की यात्रा करते हुए हवाई प्रसाद में सुख उपभोग किया। आपकी कृपा से ही ये सारे वर प्राप्त हुए हैं, किंतु वे सब इंद्रिय तृप्ति के हेतु हुए थे। अब मुझे आत्मिक उन्नति के लिए कुछ चाहिए। आगे बहुत ही सुंदर प्रसंग है, जिसमें देवहूति इतने महान पति के साथ रहकर भी सदैव भोग की इच्छा करती रही, उनकी महिमा को ना जाना, लेकिन फिर भी वो अपने पति से कहती हैं, संग तो मैंने आपका ही किया है, आपके अतिरिक्त कभी और कुछ भी नहीं सोचा, किसी से प्रेम नहीं किया। तो अनजाने में यदि कोई महान पुरुष का संग करता है, तो उस अनजाने में भी मैंने साधु संग ही किया ना, शुद्ध वैष्णव का संग ही किया। तो क्या आप मुझे
भगवान की भक्ति, भगवान का नाम देकर नहीं जाएंगे, कुछ ऐसा आश्रय देकर नहीं जाएंगे जिससे मैं जन्म मरण के चक्कर से छूटकर भगवान को प्राप्त कर सकूं। वो हम कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्णा।